नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। अमृतकाल का रोजगार उत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पीएम मोदी ने युवा शक्ति को नई उड़ान दी, तो वहीं बगैर नाम लिए देश के भ्रष्ट राजनीतिक शख्सियतों पर भी जमकर प्रहार किया। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से ये 8वां रोजगार मेला कार्यक्रम था, जिसके तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे और एनडीए बीजेपी सरकार के मुतालिक विपक्षी पार्टियों के उद्देश्यों का अंतर भी समझाया। देश के युवाओं को पीएम मोदी का तोहफा, 70,000 युवाओं को दिया नौकरी का मौका, रोजगार सृजन को मिली सर्वोच्च प्राथमिकता, नौकरी में फैमिली कल्चर पर बड़ा हमला। पीएम मोदी बोले भाई भतीजावाद कल्चर खत्म, नियुक्ति पत्र से सरकार की रोजगार मेला पहल। आजादी के अमृतकाल में पीएम मोदी ने देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में रोजगार मेला एक अहम कदम है। इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल डेढ़ साल का समय यूं ही लग जाता था, और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल करके अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा, देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन का जीता जागता प्रमाण है। यही नहीं, पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने लैंड फॉर जॉब स्कैम का भी जिक्र किया और इसके आरोप में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती जैसे कई विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया। परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी, जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल यादव। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जनता की आवाज में। रोजगार हर युवा का सपना होता है और उसी सपने को साकार करने के लिए अब सरकार ने रोजगार मेले की शुरुआत की थी, जिसका देखिए आज 8वां रोजगार मेला था, जिसके तहत 70,000 कर्मियों को रोजगार दिया गया, जिनको सरकारी विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में, विभागों में नौकरी दी गई है। ऐसे में कितना रोजगार लोगों को मिल रहा है, या मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं कि पिछली सरकारों में केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार होता था,
लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी, युवा परेशान रहता था, और वाकई में क्या कितना रोजगार मिल रहा है या कितने लोग अपने आप में आत्मनिर्भर हुए हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जनता की आवाज़ से सीधा जनता के पास चलते हैं। सबसे पहले, आप युवा हैं, हर युवा का सपना है कि अच्छी नौकरी हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो। ऐसे में रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? रोजगार तो मिल रहा है। रोजगार जिसके अंदर जितनी काबिलियत है उस हिसाब से भारत में उसको रोजगार मिल रहा है। हमारे अंदर काबिलियत है तो हम रोजगार खुद ही हम ढूंढ लेंगे, या तो हम सरकार भी मुहैया करा रही है। तो ऐसी दिक्कत नहीं है कि देश में रोजगार की दिक्कत है, रोजगार की कमी है। विपक्ष तो कह रहा है कि नौकरियां नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, नौकरी के नाम पे केवल गुमराह किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के लोग इस समय खुद बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास रोजगार है नहीं, तो उनको अपनी दिक्कत है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। जनता के पास तो रोजगार है, जनता को ऐसी रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई कमी है रोजगार की। मेहनत कर रहे हैं हम लोग भाई, सब कमा ले रहे हैं, और कोई भी सरकार आएगी वो घर बैठ के तो रोटी खिलाने वाली नहीं है। पब्लिक अपने आप मेहनत करेगी, अपने ताकत से पैसे कमाएगी, खाएगी। तो इसमें सरकार, कोई भी सरकार हो, जो हो सकता है, सरकार जितना प्रयास कर रही है उतना बहुत है। इससे हम लोगों को बहुत उम्मीद है सरकार से, और हमारे उम्मीद पे खरी उतरी है। दूसरी चीज ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष के लोग इस समय बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, और ये लोग भ्रष्टाचार करते थे। आज की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कोई जुमलेबाजी नहीं है। सरकार जो करती है एकदम सही तरीके से, साफ, ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। कि रोजगार सबको मिल रहा है, सरकार किसी को घर बैठे नौकरी देगी, अपनी काबिलियत के आधार पर आपको अपने आप को प्रदर्शित करना पड़ेगा, तब आपको नौकरी मिलेगी, या तब आप अपने किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि कोई जुमलेबाजी नहीं हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, अभी उनका बयान नहीं सुना आपने? 2 करोड़ की नौकरियों को उन्होंने जुमलेबाजी बताया, खुद उनके पार्टी के गृह मंत्री जी ने। तो यानी कि आप मंच से पब्लिक को सिर्फ धोखा दे सकते हैं, रिझा सकते हैं कि हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। तो ये खाली जुमला साबित हो रहा है तुम्हारा। आप एक काम करो, 15 लाख के मोबाइल पे रिसर्च करो। सुनो, कुछ लोग जो है ना 15 लाख की रिसर्च करो मोबाइल पे। अगर मोदी बोला तो 15 लाख रुपया देंगे, कम से कम प्रियंका वाड्रा के जैसा झूठी तो कोई नहीं होगा। कभी तो अल्लाह के नाम पर मांगता है, कभी जाके सरजू जमुना में डुबकी लगाता है, बोलता है 500 के सिलेंडर दे रहे। राजस्थान में सरकार है, बोलो 500 के सिलेंडर देने के लिए। पेट्रोल डीजल के दाम क्या राजस्थान में? पूरा इंडिया में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल वहाँ पे राजस्थान के अंदर में है। वहाँ पे जाके हिमाचल में क्या हुआ? हमें पेट्रोल के दाम कम करेंगे, चुनाव जीते 5 रुपये बढ़ा दिया वहाँ पे। इनसे पूरा जुमला तो कांग्रेस के पार्टी, कांग्रेस कम्युनिस्ट को नहीं है, हिंदू के हिंदुस्तान को खत्म करना चाह रही है कांग्रेस कम्युनिस्ट को मिलकर। हम राहुल बालक से पूछना चाह रहे हो, तुम देश में के बाद तुम जो अमेरिका में जाके बोलते हो तो क्या देश की बपौती समझते? तो क्या ये कांग्रेस पार्टी देश को बपौती समझते? जब मर्जी तब जीत जाएंगे, हम हाथ दिलाएंगे, जीत जाएंगे। लेकिन मोदी ने खिड़की बंद कर रखा है इनकी। पानी सूखता है तो मछली तालाब में से हिलता है, वही हालात हो रहा है। राहुल गांधी को तड़पड़ा रहा है एकदम बिल्कुल। अब फड़फड़ाते रह जाएंगे, कुछ भी होने वाला नहीं। 24-24 में कुछ भी नहीं होने पाला है। मोदी जी ने ये भी कहा है आज इनडायरेक्टली वे में, सीधा विपक्ष पर निशाना साधा है कि केवल और केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है। उनको काम ही क्या है, वो उल्टा अपने ऊपर कह रहे हैं भ्रष्टाचार 9 साल में सबसे ज्यादा, 9 साल बेहाल। नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, LIC सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, 20,000 करोड़ रुपए पूछने पे वो किसके हैं, कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं बोलता अडानी? हिम्मत क्यों नहीं अडानी का नाम बोलता? शब्दों का थोड़ा सा चयन सही रखिए, शब्दों का चयन, शब्दों का बोलता चोर है जी। रॉबर्ट वाड्रा क्यों नहीं बोलता अडानी चोर है? लोग उसके पप्पू उसके झलेला बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं बोलता? रॉबर्ट वाड्रा के पास संपत्ति कहाँ से आया? कौन सा बिजनेस करता है रॉबर्ट वाड्रा? कौन सा कंपनी है उसके पास? कौन सा मिल था? कौन सा मिल है? पूछो इनकी जनता से। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? टोटल विपक्ष गलत बोल रहा है, विपक्ष टोटल गलत बोल रहा है, कि विपक्ष गलत बोल रहा है। टोटल गलत। रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, रोजगार है नहीं, कोई भूखा मर रहा है। 2 सब्जियां सब लोग खा रहे हैं, उसके बाद सलाद है, चटनी है, कोई छूट है। शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, बेरोजगारी है। आप कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा
आप लोग युवा हैं, ये बताइए रोजगार मिल रहा है, 70,000 नियुक्ति पत्र आज मोदी जी ने वितरित किए। बिल्कुल रोजगार मिल रहा है। अब आत्मनिर्भर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, वही आत्मनिर्भर आज देखने को मिल रहा है। लोगों के पास रोजगार है और कोई भी ऐसा नहीं है जो आत्मनिर्भर अपने आप में नहीं है। एक चाहे एमबीए किया हो, अभी एमबीए की बात चल रही थी, तो वो एमबीए किया हुआ भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। और ऐसा नहीं है, जो नियुक्ति पत्र उन्होंने दिए हैं, एक तरह से पूरी तरह से जो भी लोग हैं वो आत्मनिर्भर हैं। और जिस तरह से विपक्ष लगातार निशाना बनाते आया है, विपक्ष का काम है निशाना बनाना, और विपक्ष हमेशा ही निशाना बनाता रहा है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस आई, कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा नहीं था कि सभी को रोजगार मिला। हर सरकार में नौकरियां, ऐसा नहीं है कि सारे बेरोजगार हुए। कांग्रेस के टाइम में भी थी, बीजेपी की सरकार आई, ऐसा नहीं है कि सारे बेरोजगार बैठे हैं, सबके पास रोजगार है, ये कहने को है सिर्फ। अब आप जवाब दे दीजिए जिनको कि देखिए देश का युवा बोल रहा है कि कोई बेरोजगार नहीं बैठा है, या तो आत्मनिर्भर है, अपना बिजनेस कर रहा है, या फिर नौकरी कर रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने से तो गए, 60 लाख नौकरी छूट गई युवाओं की इस सरकार में। और रही बात, सिर्फ इन्होंने क्या चला रखा है, यहाँ रोजगार मेला, आप कहा देखिए इन्होंने ये कार्ड भी पहना हुआ है, रोजगार मेले का है, और ये गुड़गांव का आप देख सकते हैं, एड्रेस है सेक्टर 44 का, 13 जून तारीख भी है। आप रोजगार मेले में आप गए थे? हाँ गए थे, आज ही गया था। 70,000 नियुक्ति पत्र आज बांटे गए हैं, आप उस रोजगार मेले के साक्षी बने हैं, आप किस तरह से उसमें सम्मिलित हुए? वहाँ पे मतलब कि जो बैंक है और रेलवे है, मतलब हर तरह के मतलब कैंडिडेट्स को जॉब दिया जा रहा था, गवर्नमेंट जॉब दिया जा रहा था। वो एसएससी के भी, इनकम टैक्स और हर डिपार्टमेंट के बच्चों को रोजगार दिया जा रहा था। जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को रोजगार मिलेगा। और रोजगार की बात अगर किया जाए तो कोई भी आप काम करेंगे तो रोजगार ही है। और सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार थोड़ी है कि बस सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। आप मतलब ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करेंगे तो मतलब सबको रोजगार मिले। और कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि सबको पकड़ के ही जॉब देंगे, मतलब उसके लिए आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको जॉब मिलेगा, और मिल भी रहा है। इसका ये है कि देखिए जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी है वही रोजगार है, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो भी रोजगार है, आप बिजनेस कर रहे हैं वो भी रोजगार है। देखिए मैम, जैसा भी मेरे छोटे भाई ने कहा, जाट मरा जब जानी जब तेरी भी हो जाए। बिल्कुल समझ रही नहीं, मिल गई आपको नौकरी? क्या आपने अभी भरा है ना? किस चीज में नौकरी मिली है? रेलवे में लिए सिग्नल असिस्टेंट पे। आप देखिए कैमरे पे मैं आपको वो लड़का दिखा रही हूँ, वो युवा देश का दिखा रही हूँ जिसको देखिए नौकरी मिली है, रोजगार मेले में सम्मिलित हुए थे, और आज इनको कितनी सैलरी मिलने वाली है? उसमें 30,000 स्टार्टिंग सैलरी। तो देखिए बधाई हो आपको कि ये रोजगार मेले के साक्षी बने हैं, और ये वो देश के युवा है जो कि आज जिनको रेलवे में नौकरी मिली है। तो देखिए ये देश का भविष्य है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और तमाम लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो निशाना साधता है कि देश में रोजगार नहीं है, लेकिन डेली अगर हम बात करें तो तमाम लोग नौकरियां पा भी रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर सरकारी नौकरी हो। बताइए, बोलने का अधिकार है, आगे आ जाइए अगर बात रखनी है। हाँ आप बताइए। मैडम यहाँ पे सर्वे करो, कितने लोग बेरोजगार हैं, है ना? कितने लोग यहाँ पे पूछ लो। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं बताइए। मैडम एक बात बताइए, आप मोदी जी के काम बता रहे हैं, किस मुद्दे पे मोदी जी के बारे में बात करेंगे मेरे से? आप बताइए। आपका रोजगार पे बात हो रही है कि आज देखिए 70,000 नियुक्ति पत्र बांटे। स्टार्ट करूं, दिल्ली का दिलम कनाट प्लेस में खड़े हैं, मैं यहीं से अभी एक पेपर और पेन लेता हूं, यहीं से सबके नाम और नंबर नोट करता हूं और क्वालिफिकेशन चेक करता हूं। आपको यहीं पता लग जाएगा कि एक मिनट सुन लीजिए श्रीमान जी, 1 मिनट, आपको खुद ही पता लग जाएगा। भाषण दे रहे हैं, यहाँ भाषण दे रहे हैं, कहाँ से आके दिल्ली वाले से तो पूछो ना कि भाई आधार कार्ड कहाँ है, दिल्ली में रहते हो? आपसे जितने आदमी प्रचार कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, यहाँ आते हैं दिन रात हम लोग के। इंडिया से बाहर के लोग हैं, क्या बात कर रहे हो? इंडिया का अपनी बात। आप अगर यहीं पे आप स्टडी करेंगे, आप जब नाम और नंबर डेजिग्नेशन सबका लिखेंगे, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पे आपको पता लगेगा यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं, यहीं से पता लग जाएगा। देश और दुनिया बहुत बड़ी है। दूसरी बात, आज भारत के अंदर में रेल गेल बेल, जब आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के क्या चाहते हो, गवर्नमेंट अधिकारी बनाना चाहते हो ना, जब वो प्राइवेटाइजेशन तेजी से हो रहा है। आज एयर इंडिया देखिए, 1 मिनट, आज एयर इंडिया देखिए, दिल्ली में इसका ऑफिस था वो गुड़गांव में शिफ्ट हो गया है। आज एयर इंडिया जो है टाटा ने टेक ओवर कर लिया है।
वहाँ जॉब नहीं लोगों के पास में। मल्टीनेशनल कंपनी तरक्की, बाहर की कंपनियां तरक्की कर रही हैं। आप ये बताइए भाई एक बात बताइए, आज लोग सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट नौकरी फिर क्यों करना चाहते हैं, ये बताइए ना। अब एक बताइए, जब एक मिनट, विकल्प बच्चों के पास कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन बीकॉम करने के बाद विकल्प एक है। जब गवर्नमेंट जैसे नौकरी 2000 खुली, अब 2000 में 2 लाख फार्म भरवा दिए। नुकसान किसका हुआ मुझे बताना आप? देश की जनता का तो हुआ। फॉर्म के पैसे किसके पास गए जमा होने के बाद में जो टिकट? एक नौकरी होगी, उसके अगर 20 दावेदार होंगे तो वो 20 चाहते हैं ना। गवर्नमेंट तो नहीं कह रही है कि भाई आप 20 के 20 अप्लाई करो, लेकिन वो चाहता है ना। गवर्नमेंट जॉब की सुन लो, मैं एक मिनट सुन लो, गवर्नमेंट जॉब की हर सेक्टर में है वहाँ पे, लेकिन ये गवर्नमेंट तय करेगी क्या निकालनी। गवर्नमेंट से पॉलिटिकल गेम खेलती है। मान लो आप हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल गेम खेल रही है। रोजगार मिल रहा है देश में लोगों को बहुत है। जो थाली बैठे वही कह रहे हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। जिनके बस की कुछ करना नहीं है, घर पे बैठे हैं, बकवास करना है, इधर उधर जाना, ये सारी चीजें हैं, रोजगार नहीं है। थाली बैठे हैं ना, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वही कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। यहाँ पे सर्वे करवा लो पूरे एनआर प्लेस में, यहाँ पे सर्वे करवा लो, पता करने के बाद यहाँ अगर कितने लोग हैं इनके पास रोजगार नहीं है। हाँ सुनो, भाई की बात बड़ी करता हूँ। आप एक भारत में सर्वे करवाओ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पूरे भारत में, मत मानो हमारी बात मत मानो, इस भाई की मत मानो, पूरे भारत में राज्यों में सर्वे करवाओ, आपको पता लग जाएगा रोजगार है नहीं। लेकिन उनका सर्वे करवाना जो पढ़े लिखे बच्चे हों। ये कह रहे हैं कि देश में रोजगार नहीं है। अरे भाई मैडम यहाँ पे सर्वे कर लो ना, यहीं पे पूछ लो, सबसे हाथ उठा लो, कितने लोग नौकरी करने वाले हैं सबके। क्या करते हैं आप? मैं देखो इधर भाई क्या करते हैं, चलिए अपने से शुरुआत कर दी। आप क्या? मैडम हम जो करते हैं ना 20,000 रुपया काम करके हम 2 बजे तक आ गए हैं, 2 बजे तक आ गए ड्यूटी करके, हमारी क्या ले रखे हैं। देखिए बेरोजगारी एक चीज से रुकेगी, बेरोजगारी एक चीज से रुक जाएगी। अगर बेरोजगारी है थोड़ी बहुत है, ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है बेरोजगारी। कोई भी सरकार हो वो 100% काम नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ तो कम रह ही जाती है। अगर बेरोजगारी कम करनी है तो भाई साहब जनसंख्या निरंतर कानून बनाना पड़ेगा। इसमें सरकार को भाई साहब फैसला लेना पड़ेगा। फैसले अगर लेने से डरेगी, यहाँ तालियां बज रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून एक बड़ी मांग है जो कि जनता की आवाज से भी लोग उठा रहे कि अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो जनसंख्या को नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो संसाधन है वो बेहद ही देखिए लिमिटेड है, जिसको लेकर नौकरी अगर चाहिए तो देखिए जो 2 बच्चों वाला कानून है वो लागू होना जरूरी है, ऐसा लोगों का कहना है। जी रोजगार पे बात हो रही है कि रोजगार लोगों को मिल रहा है। बेरोजगार नहीं, आप यहाँ के जितने खड़े हैं ना उनसे पूछो, रेस्टोरेंट में जाओ, बेरोजगार है और 2000 का खाना खा रहा है, कहाँ से आ रहे पैसे? कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ भरा मिलेगा, लाइन में लोग खड़े मिलेंगे, और बेरोजगार है तो कहाँ से 2000 का खाना खा रहा है? हर सर्कल में जाओ, आपको जगह नहीं मिलेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। रेस्टोरेंट कोई खाली नहीं है, खाना चाहिए तुम्हें। बेरोजगार कोई नहीं है, जो बेरोजगार है वो काम करना तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पे है। जो करना नहीं चाहिए। हम ऑटो चला के 2000 रुपए कमा रहे हैं, बेरोजगारी कहाँ से आएगा बताओ? आपका कहना है कि जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी बैठ के कमाएंगे, वैसा थोड़ी होता। ये रेहड़ी पटरी वाले बेच नहीं रहे, अब चाहेंगे हम एसी में बैठेंगे टाई लगा के तभी बेरोजगारी दूर होगा। कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। 2-2, 3-3 हजार का लोग खाना खा रहा, कहेगा मैं तो बेरोजगार हूँ जी। भैया कह रहे थे अभी कि जनसंख्या पे कोई बात नहीं करता। मुस्लिम कितने परसेंट है? कितने परसेंट है मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम को तो बात ही नहीं। अभी भाई कह रहे थे, मैं उनका याद रहा हूँ। 20% है मुसलमान, और पहले मुसलमानों की संख्या मात्र 3 करोड़ थी जब 1947 में देश आजाद हुआ। आज मुसलमान 30 करोड़ चला गया, और हिंदू उस समय 33 करोड़ था, आज 90 करोड़ है। तो हिंदू 3 गुना बढ़े और मुसलमान 8 गुना बढ़ गए। तो मुसलमान अपनी संख्या एक तरफा बढ़ाते चले गए। अगर कंट्रोल करेंगे तो भाई साहब रोजगार मिलेगा। अब प्रधानमंत्री जी भी तो जनसंख्या बढ़ाने पर लगे हुए हैं, अब अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान बन गया अखंड भारत। हवाई बातें करने से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। अब राहुल गांधी की तरह नहीं कि विदेश में चले। इन्हीं के ही प्रधानमंत्री अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे कि हवाई यानी कि खुद अपने प्रधानमंत्री को ये झूठा बनाने की वो कर रहे हैं। भाई साहब बोला ही नहीं। वो सबके प्रधानमंत्री है, and you will have to say this word। क्या कह रहे हैं? मैम देखो, आप लोग क्या बात कर रहे हो मुझे नहीं मालूम।
लेकिन ये सर जो कह रहे हैं तुम्हारे प्रधानमंत्री, हु द हेल यू आर टू से दिस वर्ड, तुम हो कौन? वो देश का प्रधान, पूरे देश का प्रधानमंत्री को ये मेरा प्रधानमंत्री करे। मुझे भाई गर्व है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री एक गरीब चाय बेचने वाला था।